Hello class 6. Today we will do chapter 2 factors and multiples exercise 2C. आज हम करेंगे exercise 2C. Question number 1. Actually इसमें जो है वो question number 1 से लेके 19 तक सारे एक जैसे ही हैं. आपको इसी तरीके से करने हैं. आप चाहेंगे तो मैं इसका एक पार्ट और करके दिखा दूंगी. अभी फिलहाल हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे. Okay, so let's see what is the question. Give the prime factorization of each of the following numbers. आपको क्या निकालना है? प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है. यानी कि आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं. और फैक्टर्स कैसे होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए. प्राइम नंबर हमने पढ़े थे ना, जो अपने अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं. उनके दो ही फैक्टर होते हैं, खुद वो और दूसरा 1. तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालना है? फैक्टर निकालने हैं. हमें 12 के फैक्टर्स निकालने हैं. पर वो नंबर्स कैसे होंगे? वो फैक्टर्स होंगे कैसे? प्राइम नंबर होंगे. एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. तो देखिए, इस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते थे, एलसीएम एचसीएफ निकालते थे. बिल्कुल उसी तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है. देखो, 12 को आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, 6 से भी डिवाइड कर सकते हो, 12 से भी डिवाइड कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो. पर आप इन 3 से यहां पर इसको डिवाइड नहीं करोगे. उसका रीजन क्या है? यहां पर पूछा गया है प्राइम, प्राइम नंबर पूछा गया है. इन तीनों में से ये नंबर्स दे रखे हैं, 5 नंबर्स दे रखे हैं. इसमें से आप ये बताओ कि प्राइम नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर एक तो ये है और एक ये है, क्योंकि 2 अपने अलावा किसी के टेबल में नहीं आता, अपने और 1 के, और 3 भी अपने और 1 के टेबल के अलावा किसी में नहीं आता. 6 के फैक्टर्स होते हैं. इसके अलावा 12 भी बहुत वैल्यू से डिवाइड हो जाता है और 4 भी डिवाइड हो जाता है. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्राइम फैक्टर से ही डिवाइड करेंगे. चलिए करें. 2 6 are 12, 3 2s are 6, 2 1s are 2. हो गया ना? हो गया ये कंप्लीट. अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2. भाई यही तो लिखा. 12 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2. अब एक जैसी वैल्यूज को एक साथ लिख लो. 2 इंटू 2, ये वाला 2 हमने साथ में लिख लिया, और ये हो गया आपका 3. अब 2 कितने हैं यहाँ पर? 2 है. 2 यहाँ पर 2 है, तो 2 के ऊपर 2 लिख दो और 3 ऐसे लिख दो. अगर यहाँ पर 2 4 होते, यानी कि 4 बार 2 होता, तो हम क्या लिखते? 2 रेज़ टू द पावर 4. यहाँ पर 2 है, तो 2 पर हमने क्या लिखा? 2 लिखा. देखिए रफ कॉलम की कितनी ज्यादा जरूरत होती है. मैंने रफ कॉलम यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है, तो मैं रफ वर्क वहां पर कर सकती हूँ ना. इसीलिए आपको भी पेंसिल और स्केल से यहाँ पर प्रॉपर रफ कॉलम करके ही अपना काम करना है. ओके, तो ये हो गया. अब आप बोलोगे मैम ये तो छोटा सा था, आपने काम अपना इजी कर लिया, हमें बड़ा मुश्किल काम दे दिया. तो चलिए इसमें से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 पोर्शन और करते हैं. 8 है आपका 420. ठीक है, 420. चलिए 2 2s are 4 1 0. हो गया ये? बिल्कुल हो गया. चलिए अब आप इसे कैसे लिख सकते हो? 420 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7. 2 कितने हैं हमारे पास? 2 हैं, तो ये कर दो. बाकी बेचारे सब अकेले हैं, तो इनको अकेले अकेले लिख दो, कोई बात नहीं है. अगर अकेले भी है तो कोई बात नहीं है. देखो खुश तो लग रहा है. 5 भी खुश है, 3 भी खुश है, 7 भी खुश है, अकेले भी खुश है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 19 तक अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है. अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, जिसके फैक्टर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो आप उस नंबर को
व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो हम जो ग्रुप पर हमारा जो ग्रुप बना हुआ है उस पर हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब हम करेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज।